हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मेरी जान में। दोस्तों, आपका यूपी सीनेट बीएससी नर्सिंग का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी हो चुका है। एडमिशन प्रोसीजर पूरा क्या रहने वाला है, कुछ मिस्टेक्स हर बार बच्चे करते हैं, आपको नहीं करना है। पूरा आखिर तक वीडियो देख लेना। इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ मिस्टेक होती है वो आपको नहीं करना है। फ्रीज फ्लॉट डिक्लाइन इसमें से क्या ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने हैं, सब कुछ बताऊंगा, लास्ट तक बने रहना। तो आप लोग अपना अलॉटमेंट रिजल्ट आज से डाउनलोड कर पाओगे। वहां पर तीन ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ऑप्शन फर्स्ट है फ्रीज का, सेकंड ऑप्शन है फ्लॉट का, थर्ड ऑप्शन है डेक्लाइन का। इसको समझिए, उसके बाद मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है। अभी अगर आप अपनी सीट से सेटिस्फाइड है, नेक्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, जैसे आप केजीएमयू से करना चाहते थे और आपको केजीएमयू ही अलॉट हो गया है, तो आप फ्रिज का ऑप्शन सेलेक्ट कर दें। फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड कर लेना। ठीक है। इसको बोलते हैं सीट कंफर्मेशन, और सीट कंफर्मेशन के लिए 40,000 रुपये आपको ऑनलाइन सबमिट करना होगा, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन सेकंड है फ्लॉट का। सीट आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट अलॉटेड सीट एंड वांट्स टू अपग्रेड एंड पार्टिसिपेट इन राउंड सेकंड ऑफ काउंसलिंग। मान लिया आपको बांदा का कॉलेज मिल गया है, बस्ती का कॉलेज मिल गया है, बहराइच का कॉलेज मिल गया है, लेकिन अब आपको लग रहा है कि आपको जीएसवीएम कानपुर, एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा, केजीएमयू, ये सभी कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो ऐसे में क्या करना होगा, आप फ्लॉट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ध्यान दें आपको भी अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करना होगा और एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट करना होगा। मतलब 40,000 रुपये आप भी सबमिट करेंगे, अलॉटमेंट रिजल्ट अपना डाउनलोड करेंगे, फिर फीस लेकर के जाएंगे कॉलेज में, वहाँ पर सबमिट करके एडमिशन करवा सकते हैं। ऑप्शन थर्ड है डिक्लाइन ऑप्शन। ये कौन करेगा, डिक्लाइन अलॉटेड सीट एंड वांट्स टू पार्टिसिपेट इन राउंड सेकंड ऑफ काउंसलिंग, इसको डिक्लाइन करते हैं। जैसे आपके मार्क्स कुछ अच्छे थे, लेकिन आपने क्या किया, अपने प्रेफरेंस में एक प्राइवेट कॉलेज को भी रखा था और वही प्राइवेट अलॉट हो गया आपको। मान लिया 96 97 मार्क्स थे, आपकी गलती की आपने एक प्राइवेट कॉलेज भी रख दिया और वही प्राइवेट आपको अलॉट हो गया। अब आप सोचेंगे कि इसको मुझे कैसे भी करके हटाना है, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो आप डायरेक्ट से डिक्लाइन ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे, थर्ड ऑप्शन। लेकिन आपकी कंडीशन में क्या होगा ना, फिर पैसे हो जाएंगे जब्त आपके। अगर आपको एक भी बार सीट अलॉट की जाती है, आप एडमिशन नहीं लेते हो, तो आपका 5,000 रुपये वो जब्त कर लिया जाएगा एबीबीएमयू द्वारा। यहाँ पर देखिए, फेल्योर टू लॉग इन एंड सेलेक्टिंग एन ऑप्शन आफ्टर सीट एलोकेशन विद इन द डेट एंड टाइम। ठीक है, ये देखो शेड्यूल विल बी। ठीक है, आइए, वही मैंने बोला 40,000 रुपये लगेंगे ऑनलाइन सीट कंफर्म करने के लिए। जो बच्चे फ्रीज और फ्लॉट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट इन पर्सन। ठीक है, आपको मतलब कॉलेज में पहुंच करके रिपोर्टिंग कराना जरूरी है। अगर आप सीट अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड किए 40,000 रुपये दे करके और कॉलेज में जा करके रिपोर्टिंग नहीं कराते हो, डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करोगे, आपके 40,000 रुपये वो जब्त कर लिए जाएंगे एबीबीएमयू द्वारा। तो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट तभी, ठीक है, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट तभी डाउनलोड करना जब एडमिशन आपको कंप्लीट करना हो, बिल्कुल श्योर रहो तभी करना, नहीं तो आपके पैसे जब्त कर लिए जाएंगे। ठीक है। इस पे ढेर सारे पॉइंट्स आए थे, पीडीएफ एक बार बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। अब देखो, आपको एडमिशन लेने के लिए कॉलेज जाना होगा, तो वहाँ पर क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। लिस्ट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड वन सेट फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, आइए, तो उसमें हमारा सीट अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, जो आप डाउनलोड करेंगे अभी वो आपके पास होना चाहिए। 5 पासपोर्ट साइज लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ, 5 फोटो होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड पर। और अगर जो फॉर्म फिलअप किया था वही फोटो है तो सबसे बेस्ट है। सीट कंफर्मेशन फीस डिपॉजिट, ठीक है, जो आपने 40,000 रुपये सबमिट किया है उसका रिसिप्ट जरूर से निकाल लेना, प्रिंट जरूर से निकाल लेना, वो भी सबमिट होगा। फोटो, फोटो आईडी प्रूफ, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस,
पासपोर्ट जो भी आपने लगाया हुआ था वो आपको लेकर के जाना है। उसके बाद है वेरिफिकेशन सीट अपलोडेड दी टाइम ऑफ। ओके, पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा, आपका मार्कशीट लगेगा, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स 12th क्लास की लगेगी या उसके समकक्ष आपने कोई परीक्षा पास किया था वो लग जाएगा आपका। वो डिजी लॉकर से आपका वेरीफाइड होना चाहिए। तो अपना डिजी लॉकर पहले ही बना लो, उसमें सभी कुछ डाटा आपका अपलोड रहता है, ऑलरेडी कुछ करना होता है तो उसको आप कर सकते हैं। डिजी लॉकर से पहले अपने नंबर से वेरीफाई कर लो। उसके बाद है सर्टिफिकेट फ्रॉम द बोर्ड शोइंग द डेट ऑफ बर्थ। जैसे क्लास 10th, ये आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा, मार्कशीट में ही आपका सर्टिफिकेट दिया गया है। फिर 12th का लग जाएगा। फिर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा सीएमओ सर द्वारा, तो जाइए सदर में मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोग बनवाइए। द कैंडिडेट शुड आल्सो ब्रिंग द फॉलोइंग सर्टिफिकेट। अगर आपने SC ST का सर्टिफिकेट लगाया था तो तहसीलदार SDM द्वारा प्रमाणित जो भी सर्टिफिकेट है आपको ले करके जाना है, SC ST वाले बच्चों के लिए, ठीक है। OBC EWS में आते हो तो आप लोगों का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। बात क्लियर है। उसके बाद PWBD में आते हो तो आप लोगों का सर्टिफिकेट आपको भी लेकर के जाना है और वो मेडिकल बोर्ड एस, ठीक है। PWBD वाले अपना लेके जाए, फ्रीडम फाइटर वाले अपना लेके जाए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा, और EX सर्विसमैन जो है ESM वाले ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा आपका इश्यू होना मतलब इश्यूड हो उसको लेकर के जाएं। NCC वाले अपना लेके जाएंगे सब कैटेगरी सर्टिफिकेट। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट क्रिश्चियन जैन मुस्लिम्स, आप अगर इसको अप्लाई किए थे तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट अपना लेकर के जाएंगे। ये सब कुछ आप एडमिशन टाइम पर लेके जाएंगे। आफ्टर द सीट अलॉटमेंट एंड एक्सेप्टेंस बोथ फ्रीज एंड फ्लॉट, इफ एनी कैंडिडेट डज नॉट रिपोर्ट to the college, his her allotted seat will be cancelled and counseling security fees 5,000 will be forfeited। अगर आपका फ्रीज या फ्लॉट ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया लेकिन एडमिशन लेने नहीं जा रहे हो तो आपका 5,000 रुपये जब्त कर लिया जाएगा और एडमिशन आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। बात क्लियर हो गई। वीडियो थोड़ा सा दोस्तों लंबा जा सकता है लेकिन सब कुछ इसी में क्लियर करने वाला हूँ। आफ्टर एडमिशन इन द कॉलेज, इफ कैंडिडेट डज नॉट रिजाइन फ्रॉम द सीट ड्यूरिंग, ठीक है, रेजिग्नेशन विंडो आएगा। जो लोग नहीं सेटिस्फाइड है और उनका बाय मिस्टेक अपग्रेड भी नहीं होता है तो अपग्रेड करने के लिए ये आएगा रिजाइन करने के लिए। जैसे किसी का प्राइवेट में अलॉट हो गया, वहाँ 8 लाख 9 लाख फीस है, वो बच्चा दे ही नहीं पा रहा है तो एडमिशन ही नहीं लेगा, और अपग्रेड करने जा रहा था तो हो ही नहीं रहा, तो वो लोग क्या है ना अपनी सीट को रिजाइन दे सकते हैं 24 जुलाई से 27 जुलाई के बीच, ये बाद का रहेगा। लेकिन ध्यान दीजिए दी काउंसलिंग सिक्योरिटी फीस 5,000 और सीट कंफर्मेशन फीस 40,000, ये क्या हो जाएगा आपके जब्त कर लिए जाएंगे। इस इसमें अगर आप 24 जुलाई से 27 जुलाई में रिजाइन नहीं देते अपनी सीट से तो आपके ये सभी पैसे जब्त कर लिए जाएंगे। चलो ये सब अपना अपने स्तर से देखते रहना। बस इतना बोलूँगा, 3 ऑप्शन है फ्रीज फ्लॉट डिक्लाइन, ये बहुत समझ करके कर देना। और फ्रीज और फ्लॉट अलॉट होता है मतलब ऐसा ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया तो कॉलेज में ज़रूर से पहुँचे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लें, ठीक। इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझना आपको। उसके बाद ये डेट बिल्कुल तैयार रखिएगा अपने माइंड में, ये डेट। तो एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट है, आप आज से ही जा सकते हो अपने कॉलेज और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हो। 22 जून से मतलब आज से 1 जुलाई तक एडमिशन चलेगा। तो मैं कह रहा हूँ पहले पूरा डॉक्यूमेंट्स अच्छे से रेडी कर लो, एक सेट अपने पास रख लो, एक सेट उनको दे दो, मतलब बिल्कुल क्लियर सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म जब आपने फिलअप किया था वहां से लेकर के अभी तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगे आपके वो सब कुछ आपको लेकर के जाना एडमिशन टाइम पर। जैसे फॉर्म फिलअप किया तो फॉर्म लगा, फॉर्म में ही आधार कार्ड लगा होगा, फोटो लगा आपका, कास्ट सर्टिफिकेट लगा है, सब कैटेगरी होगी तो सब कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा, वही से मतलब स्टार्ट करिए। उसके बाद रिजल्ट आया,
जो भी काउंसलिंग आपने किया तो चॉइस फिलिंग का पेजेस, मतलब जितने डॉक्यूमेंट्स अभी तक लगे सब लेकर के जाओ, आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, कमेंट पूछिए, रिप्लाई करूंगा कमेंट में ही, क्योंकि दोस्तों इसके बाद वीडियो लेके आओ ये पॉसिबल नहीं दिख रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।